नमस्कार मित्रों, जिज्ञासा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत जो है कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हमने कर्नाटक के बारे में देख लिया था कि कर्नाटक के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध में, ये हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं वह मैसूर से कैसा कैसा संबंध रहा, अर्थात मैसूर और अंग्रेजों के बीच कैसे संबंध रहे, इन्हें हम देखना है और युद्ध के रूप में कैसे परिणत की घटना है। मित्रों, पहले देखना है कि ये मैसूर राज्य का कैसे कैसे यहाँ पे जो है सारी प्रक्रियाएं हुई थी। तो मैसूर राज्य जो बना था मित्रों, जब विजयनगर साम्राज्य जो था उनका विघटन हो गया। विजयनगर साम्राज्य जो कि पहले बना था, उनका जब विघटन हो गया तो उस विघटन के पश्चात जो है वहां पे एक पुराने वंश थे जिसका नाम था ओडियार वंश। उसी ओडियार वंश के अंतर्गत एक राजा थे जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। उसी चिक्का कृष्णराज के अंतर्गत जो है दो मंत्री थे, एक देवराज थे, एक नंदराज थे। इसी नंदराज के यहाँ जो है, जब नंदराज के यहाँ ही एक सैनिक था जिसका नाम था हैदर। जब चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो गई तो हैदर क्या किया, इसने जो है अब स्वयं जो है इस जो मैसूर था उसे स्वयं अलग होकर एक स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना कर ली और 1761 में जो है मैसूर का अपने आप को शासक घोषित कर दिया हैदर अली ने। हैदर जो है फ्रांसीसियों के साथ अपना जो है संबंध बहुत ही अच्छा बना के रखा था, जबकि इनका संबंध जो था अंग्रेजों के साथ जो है उतना अच्छा नहीं था, कटुतापूर्ण संबंध था। तो इन्हीं कटुतापूर्ण संबंध के चलते और फ्रांसीसियों से अधिक संपर्क रखने के चलते जो है अंग्रेज और मैसूर के बीच जो है 4 युद्ध हुए, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो ये युद्ध जो हुए, युद्ध का कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, तो सबसे पहले देखते हैं चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मित्रों, यहाँ पे हम लोग मैसूर युद्ध को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैप की ओर देखते हैं। तो पिछली कक्षा में भी हमने बताया था, ये जो मैप है यहाँ पे आपका ये मद्रास वाला क्षेत्र था और यहीं पे मद्रास के बगल में यहाँ पे आपका एक त्रावणकोर क्षेत्र जो कि वर्तमान में केरल है, ये अंग्रेज के अधीन क्षेत्र था। और इसी के नजदीक में था ये माहे बंदरगाह था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था और मैसूर यहाँ पे था, कर्नाटक इस ओर था। यूं कहे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण था हुआ यूं कि ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटक मैसूर और मद्रास के बीच का ये क्षेत्र था, यहाँ पे सीमा विवाद हो गया। अर्थात अंग्रेज और हैदर के बीच जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होने का वजह था वह था कर्नाटक सीमा विवाद। ये कर्नाटक सीमा विवाद मुख्य कारण था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। इस सीमा विवाद के चलते जो है अंग्रेज और मैसूर के बीच जो है अर्थात हैदर के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में क्या हुआ कि अंग्रेज जो है मैसूर के साथ यहाँ पे हार गया। अर्थात हैदर अली ने जो है यहाँ पे अंग्रेजों को पराजित कर दिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत। और फिर अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई और वह संधि हुई मद्रास की संधि 1769 में। और फिर यह निर्णय लिया गया कि जो जहां पे है उसी जगह अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहे और एक दूसरे को सहयोग दे। इस मद्रास की संधि के अंतर्गत यह भी था कि कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा और किसी पर कोई हमला करता है अर्थात या तो मद्रास पे या तो मराठा पे या तो मैसूर पे या तो अंग्रेज पे अगर हमला करता है तो अंग्रेज जो है मैसूर को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो आपको यहाँ देखना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वह अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ। कब हुआ तो 1767 से लेके 1769 के बीच में यह चला। कारण क्या था तो कर्नाटक के बीच जो है कर्नाटक और
मैसूर के बीच सीमा विवाद के कारण था। इसमें पराजित कौन हुआ? तो अंग्रेज पराजित हुए। और यह समाप्ति कैसे हुआ? तो यह मद्रास की संधि 1769 में हुई, इसके माध्यम से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ये मैंने कहानी बता दी। ये मुख्य रूप से जो पूछा जाता है क्वेश्चन ये हुआ। यो कुछ ही वर्षों के तत्पश्चात जो मद्रास की संधि हुई थी, इसमें अंग्रेज बोले थे कि मैं जो हूं आपको साथ दूंगा, अगर आपके विरुद्ध कोई अगर युद्ध करता है तो मैं आपको साथ दूंगा। वादा किया था, लेकिन यहाँ वादा की खिलाफी हुई। वादा तो निभाया जाता नहीं है, वादा कर लिया जाता है, ये इतिहास से चल रहा है। तो यहाँ पे भी हुआ कि वादा खिलाफी हुई। और जब ये यहाँ पे था मराठा, जब ये मराठा मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज जो है यहाँ पे मैसूर को साथ नहीं दिया, जिससे क्या हुआ कि हैदर अली के अंदर जो है गुस्सा आ गया। और इस गुस्से से क्या हुआ, कुछ ही दिन हुए थे, 1780 से 84 ये एक समय था जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत ही कठिन समय माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि हैदर अली ने जो क्या किया, अंग्रेज का एक क्षेत्र था, ये अंग्रेजी क्षेत्र थे, वहां पे त्रावणकोर और वहीं पे थे मैसूर, ये क्या कहते हैं फ्रांसीसी का क्षेत्र माहे। जब ये कटुता पर संबंध जो है बढ़ते चले गए और यूरोप में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों में संघर्षपूर्ण की स्थिति थी। संघर्ष स्थिति होने के कारण क्या हुआ कि जब इसी बीच क्या हुआ कि अंग्रेज जो है एक फ्रांसीसी बस्ती थी माहे, इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे अधिकार कर लिया तो ये संरक्षित क्षेत्र जो है फ्रांसीसी, ये मैसूर के अधीन रखा हुआ था। मैसूर को बोला था कि तुम इनको संभालना, इनकी देखरेख करना। और अंग्रेज ने क्या किया, माहे पर कब्जा कर लिया। इन्हीं कब्जे जब किए तो हैदर अली ने क्या किया, यहाँ पे जो निजाम थे, यहाँ पे निजाम थे आपका, इस जगह निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, ये निजाम, ठीक है। उसके कर्नाटक के नवाब, निजाम और नवाब के साथ क्या किया, इसने मित्रता की। किसने? तो हैदर अली ने। और निजाम और नवाब के साथ सहयोग से, निजाम और नवाब के सहयोग से जो है इसने क्या किया, अंग्रेजों पर हमला कर दिया। और इसी हमले के दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज जो है उधर से बंगाल की ओर से भी जो है कुछ सैनिक भेजे थे, और एक जगह था पोर्टो नोवा। इसी पोर्टो नोवा के जगह पर जो है युद्ध हुआ अंग्रेज और हैदर अली के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली जो है पोर्टो नोवा युद्ध में मारा चला गया। और इसी समय जो है युद्ध की कमान संभाल लिए टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने फिर क्या किया, मंगलोर की संधि के माध्यम से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किया। तो देखना यह है, क्वेश्चन आपसे यह होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 से 1784 के बीच। इसमें पूछा जाए, इसमें जो है हैदर अली को साथ किसने किसने दिया था, तो मराठा दिए थे साथ, और कौन दिए थे, सॉरी मराठा दिए थे और कौन दिए थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया, मराठा दिए थे और कौन दिए थे, निजाम दिए थे। ठीक है, मराठा और कौन दिए थे, ये हैदराबाद के निजाम, ये मराठा दिए थे और निजाम दिए थे ये साथ। कर्नाटक तो ऑलरेडी जो है अंग्रेजों के साथ था, तो निजाम और ये साथ दिए थे कौन, मराठा और हैदराबाद ये साथ दिए थे प्रथम, ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच में। इसमें हैदराबाद के साथ कौन दिया था, तो मराठा दिया था और हैदराबाद के निजाम दिए थे साथ। कारण क्या था, मुख्य कारण था फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अंग्रेजों का अधिकार करना। मुख्य कारण क्या था, फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अंग्रेज का अधिकार करना। इसी के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। इसी पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 में जो है हैदर अली मारा गया था। और बाद में जो है मंगलोर की संधि, पूछे किसके साथ हुई थी,
तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी मंगलोर की संधि 1784। मित्रों यहाँ पे हुआ यूं कि 1784 तक तो ये चला ही। आगे जो है यहाँ पे भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना वह था लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली जो है विलय और विस्तार की नीति पर जो है अवलंबन कर रहा था, अर्थात वह जो है अपना विस्तार, साम्राज्य विस्तार में अधिक विश्वास कर रहा था। इसी साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जो है वेलेस्ली ने एक लिस्ट जारी किया, और उस लिस्ट जारी करने के दौरान जो है उसने जो है मित्र राष्ट्रों की सूची जारी की, और उस मित्र राष्ट्रों में जो है इस मैसूर का नाम वहां पे नहीं था। नाम ना होने के कारण क्या है कि टीपू को गुस्सा आ गया, और इसने क्या किया, अपना संबंध और बढ़ा लिया किसके साथ में, तो फ्रांसीसियों के साथ में। और अंग्रेज को इस बात की और गुस्से हो गई। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज गुस्से से तरबतर था पूरा कि अब होगा तो अब होगा। इसी बीच क्या किया, ये जो त्रावणकोर था ये अंग्रेजी बस्ती थी। इस त्रावणकोर पर क्या किया, टीपू जो है हमला कर दिया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है त्रावणकोर पर हमला कर दिया कौन, टीपू। और जब टीपू हमला कर दिया तो यहाँ अंग्रेज ने जो है अपने दिमाग से काम लिया। इस समय क्या किया, अब अंग्रेजों ने इस मराठा को और हैदराबाद के निजाम को जो है अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, पहले सेकेंड में क्या हुआ था, मराठा और निजाम को मिलाया था कौन, हैदर अली ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, मराठा और निजाम को मिला लिया कौन, अंग्रेज। और इस तरह से क्या हुआ, अंग्रेजों और मैसूर के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस युद्ध में क्या हुआ, टीपू की पराजय हो गई। और टीपू की पराजय के पश्चात एक संधि हुई जो कि काफी महत्वपूर्ण संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में जो है टीपू पर बहुत सारे जुर्माने लगाए गए, और साथ ही साथ जुर्माने ना देने के संबंध में जो है उसके 2 बेटे को बंधक बना लिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1790 से 1792 की बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर में अंग्रेज को साथ कौन कौन दिया था, तो मराठा दिया था, और कौन दिया था, हैदराबाद के निजाम साथ दिए थे। ठीक है, इसमें टीपू की पराजय हो गई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था, त्रावणकोर पर हमला। दूसरा का क्या था, माहे पर हमला। और तीसरा का क्या था, त्रावणकोर पर हमला। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था कि मैसूर का आधा क्षेत्र जो है अंग्रेज ले लिया था, और जो इसके साथ जो मित्र थे उन्हें बंटवारा किया। तो इसी समय एक बात बोला था वेलेस्ली ने कि हमने जो है अपने शत्रुओं को कमजोर बनाकर जो है, हमने शत्रुओं को कमजोर, अपने मित्र को शक्तिशाली ना बनाकर अपने शत्रुओं को कमजोर किया। मतलब कि मित्र को जो है यहाँ पे अगर पूरा राज्य ले लेता तो वहां पे उनको सबको आधे आधे हिस्से देने पड़ते। इसलिए उसने वेलेस्ली ने जो है दिमाग से काम लेते हुए उसने क्या किया कि आधा हिस्सा लिया, आधा छोड़ दिया, और बाकी आधे में बंटवारा कर लिया। अपने मित्र को शक्तिशाली नहीं होने दिया, और अपने शत्रु को भी यहाँ पे कमजोर कर लिया। यूं कहे तो आगे टीपू की स्थिति खराब हो चुकी थी, टीपू का क्षेत्र भी सिमट चुका था, और वेलेस्ली यहाँ पे अपना विस्तार कर ही रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि वेलेस्ली ने जो है टीपू को बोला कि सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर करो। टीपू जो है ये चीज को मना कर दिया। टीपू का कहना था 100 दिन चूहों की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मरा जाए। और इसी नीति का अवलंबन करते हुए उसने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर ना करने के कारण हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और हुआ कब, 1799 में। और इसी युद्ध के माध्यम से क्या हुआ, टीपू की क्या कर दी, घेर के हत्या कर दी। और हत्या के पश्चात टीपू की पराजय हो गई, और पुराने जो ओडियार वंश थे उन्हें के साथ जो है अब अंग्रेजों ने जो है संधि कर ली। और यहाँ पे ओडियार वंश के 2 वर्ष के बालक के साथ जो है उसने संधि की, और पूरे
मैसूर साम्राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लिया। ये पूरा था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। मित्रों, आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात जो अगली घटनाएं पढ़ेंगे हम लोग वो होगी मराठा की, लेकिन ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को देखें और अच्छे से पढ़ें। जब हम अगले वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, तो उस समय हम आपको पढ़ाएंगे आंग्ल मराठा युद्ध।